हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डेली करंट अफेयर की सीरीज चालू कर रखी है, जिसके साथ साथ हमने डाई हिंदू 20 वोकेबलरीज की सीरीज भी चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको टॉप 20 से 30 वोकेबलरी मिनिमम टाइम में प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं आते हैं तो वीडियो के एंड होने से पहले आपको इनके आंसर पता चल जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो इसका मतलब है फाइट शाई ऑफ, दूसरा है कॉन्टेंशियस, तीसरा है ड्वेल ऑन। इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो वीडियो के एंड होने के बाद इसके आंसर आपको आ जाएंगे। आप धीरे धीरे सीखते चलिए हमारे साथ। ये जो तीनों क्वेश्चन है कई बार CGL, CHSL और MTS के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो पहला स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन, डिक्रैपिट ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ओल्ड एंड नो लॉन्गर इन गुड कंडीशन। रेडिएटेड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है स्प्रेड आउट, एक्सटेंड, डाइवर्ज और मेक नॉन। एपिडेमियोलॉजिस्ट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है महामारीविद, ए मेडिकल साइंटिस्ट हु स्टडीज द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिकल डिजीजेस। कॉर्नरस्टोन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आधार, द बेसिक प्रिंसिपल और फैक्ट्स। इम्पेरेटिव मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी, ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट डिमांड्स अटेंशन और एक्शन और एन अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट। स्कोर्जेस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट केसेस अ लॉट ऑफ ट्रबल और हार्म, मतलब विपत्ति। इसमें जो आपका पहला ही वर्ड है जो डिक्रैपिट, ये एक एडजेक्टिव है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं SSC रिपीटेशन क्वेश्चन पूछता है और वो रिपीटेशन क्वेश्चन द हिंदू वोकैबुलरी में से लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने फाइट शाई ऑफ, जो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, टालना या बचना। कंटेंशियस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है विवादास्पद, केजिंग इन्वॉल्विंग और लाइकली टू केज डिसएग्रीमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। रीड आउट्स एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट समराइजिंग द पॉइंट डिस्कस्ड ड्यूरिंग अ मीटिंग और फोन कॉल बिटवीन डिप्लोमेट्स और पॉलिटिकल फिगर्स। ड्वेल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट। अफ्लिक्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ग्रीवसली अफेक्टेड और ट्रबल्ड एज बाय अ डिजीज, पीड़ित बोलते हैं इसको। डेट्रीमेंटल होता है हानिकारक, टेंडिंग टू केज हार्म जिसको बोलते हैं। हम आपसे ये जो ड्वेल ऑन है ये फ्रेजल वर्ब है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CGL 2000 में आ चुका है, ये 19 में CGL 2019 में भी आया था, 2017 में भी आया था। कंटेंशियस जो है ये वाला MTS में भी आ चुका है, CHSL में भी आ चुका है। वॉकड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एंटर ए फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। लर्न द रोप्स एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है टू लर्न और अंडरस्टैंड द बेसिक डिटेल्स ऑफ हाउ टू डू और परफॉर्म अ जॉब, टास्क और एक्टिविटी। लर्न द रोप्स मतलब आप किस तरीके से काम करने हैं उस चीज़ को सीखना है आपको। डिसेंटेंगलिंग एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट और इंटेंगलमेंट। राइवलरी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, होड़ करना किसी से, कंपटीशन फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव और फॉर सुपीरियरिटी इन द सेम फील्ड। स्ट्रोव एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मेक ग्रेट एफर्ट टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग, प्रयास करना किसी चीज़ के ऊपर। डिसर्मामेंट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द रिडक्शन और विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस एंड वेपन्स, निरस्त्रीकरण कर देना हिंदी में बोलते हैं इसको। इसमें जो आपका लर्न द रोप्स है ये फ्रेज है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, टू लर्न और अंडरस्टैंड द बेसिक डिटेल ऑफ हाउ टू डू परफॉर्म अ जॉब, टास्क और एक्टिविटी। अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका प्रैग्मेटिज्म, ये एक नाउन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस।
एविक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक्सपल्शन, रिमूवल, आउस्टर, डेपोर्टेशन, निष्कासन या बेदखली बोलते हैं जिसको। किसी चीज़ को एविक्ट कर देना एविक्शन होता है वो। रेड लाइन्स एक नाउन है। अ लिमिट बियॉन्ड विच समवन्स बिहेवियर इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल। स्टाउटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ फर्म एंड डिटरमाइंड वे, दृढ़तापूर्वक बोलते हैं, मजबूती के साथ। अवेन्यूज एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम और मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स समथिंग। मार्ग बोलते हैं, एवेन्यू मतलब मार्ग होता है एक तरीके से, किस तरीके से काम करना है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, एक नाउन है। नियरनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। इसमें जो आपका प्रैग्मेटिज्म जो कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अवेन्यूज, प्रॉक्सिमिटी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप इन वर्ड्स को पढ़ते वक्त लिख लिया कीजिए ताकि आप इसके नोट्स बना सकें, ताकि आप एग्ज़ाम होने से पहले इसकी क्विक रिवीजन कर सकें। हालांकि इस वीडियो को कम से कम समय में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज कर सकें। 6 से 7 मिनट की वीडियो बनाई जाती है। अगर आप और यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उसके 25 से 30 वर्ड बताने में उनको 1-1 घंटा लग जाता है। काफ़ी बातें चलती है उसमें, लेकिन इसमें हमारा सिर्फ मेन टारगेट है आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करना मिनिमम टाइम में। हमने आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के साथ डेली हिंदू वोकैबुलरी की सीरीज़ भी चालू कर रखी है। उसके बाद हमने 200 इंग्लिश के टेस्ट की सीरीज़ चालू कर दी, जिसमें पहला टेस्ट अपलोड कर दिया जा चुका है, दूसरा टेस्ट आने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए 200 जीके के टेस्ट की सीरीज़ भी चालू कर देंगे, रीजनिंग के और मैथ के 200 के टेस्ट की सीरीज़ भी चालू कर देंगे, जो कि आपके आगामी या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स, सीरियल वाइज देखने के लिए ये वीडियोस को आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए बेहतर तरीके से उसको सजा रखा है प्लेलिस्ट को। आप जाइए वहाँ पे फ़ायदा उठाइए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए और सरकारी टूब के साथ तैयारी करते रहिए। थैंक यू।